कल हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन जिसमें क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड और साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड किया था। कल आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने फायरबेस कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी, इसमें आपके पास ये एनालिटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा था, ठीक है। और जब हमने फायरबेस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था तो उसमें हमने एनालिटिक्स को इनेबल किया हुआ था क्योंकि वो रिकमेंडेड था। उसकी मदद से देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल कोड को कॉपी पेस्ट ही किया था। तो यहाँ पे देखें एनालिटिक्स में आपके पास ऑटोमेटिकली डाटा आने लग चुका है। तो ये देखें डेली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, 1 ट्यूसडे को, ठीक है, नवंबर 5, ट्यूसडे नवंबर 5। इसका ट्यूसडे नहीं, एक्चुअल में वेडनेसडे होना चाहिए था। आई डोंट नो किस वजह से, शायद कोई टाइम जोन वगैरह का इफेक्ट होगा। अदरवाइज वेडनेसडे कल था, ठीक है। और ये आज का हाफ। आज हम करते हैं ओके। कल हमने फायरबेस ये लॉगिन किया था, ठीक है, लॉगिन। ये तो इसने कोई एरर दी। अच्छा, अब हम एक ग्लोबल की फाइल बनाते हैं, global.js। इसमें हम window.getRandomID math.random .to string, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 36 डॉट स्लाइस, इसी की कॉपी बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, मैचिंग के चांसेस है, अगर डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे, ना होने के बराबर ही, क्योंकि ये एक रैंडम जनरेट कर रहा होगा, ये रैंडम जनरेट कर रहा होगा और हर बार रैंडम ही होगा। उसके अलावा विंडो डॉट नोटिफाई इक्वल टू, इसमें फर्स्ट में आपके पास मैसेज आ रहा होगा और सेकंड में आपके पास टाइप लेट ओके। इसमें आपके पास, अच्छा ये मैसेज नहीं, आप इसको कहते हैं टेक्स्ट कहते हैं, टेक्स्ट और टाइप। स्विच करें कि आपके पास है टाइप है, अगर तो टाइप है सक्सेस, ठीक है। तो मैसेज डॉट सक्सेस और इसमें आपका टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सक्सेस के बाद एरर, ये आपके पास वार्निंग और ये आपके पास सक्सेस आया कि इन्फो है भी या नहीं, ये देख लेते हैं। ओके, इन्फो है और आपके पास वार्निंग भी है और ये जी वालेकुम अस्सलाम। ओके, डिफ़ॉल्ट में आपके पास मैसेज डॉट, आप इसको 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 इन्फो ही कहते हैं। इसमें आपको ब्रेक की ज़रूरत कोई नहीं है, इसको बेशक आप लोग एक लाइन में ले आए। अगर तो टाइप सक्सेस होगी तो मैसेज डॉट सक्सेस, एरर हो तो मैसेज डॉट एरर, वार्निंग है तो मैसेज डॉट वार्निंग, इन्फो है तो मैसेज डॉट इन्फो। तो यही आपके पास हो तो कुछ भी नहीं। ओके, विंडो डॉट नोटिफाई ये आपका चल जाया करेगा। कॉन्स्ट मैसेज इक्वल टू रिक्वायर import message from end। ओके, गेट रैंडम आईडी आ गया।
यहाँ पर आपके पास है पेजेस, डैशबोर्ड, फ्रंट एंड, होम, हम काम किसमें करें, ऐप साउथ में करें, रजिस्टर, इंडेक्स.js। अच्छा, इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट मतलब कि यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पर इससे पहले इंपोर्ट कॉन्फ़िग में, ठीक है, सिर्फ इसको इस तरह इंपोर्ट कर लेंगे, मीन्स कि आपने उस फाइल को यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से हम किसी फंक्शन को नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ये पूरी फाइल चाहिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ विंडो डॉट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो विंडो जब आप इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि विंडो में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे किसी को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको यहाँ पे इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर जो आपका हो रहा था, अगर तो कंफर्म पासवर्ड नहीं है तो रिटर्न कर दो विंडो डॉट नोटिफाई मैसेज पासवर्ड मैच और टाइप एस की एरर। और फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हमने रिक्वायर्ड किया था, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम डॉट लेंथ लेस देन 3, फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम करेक्ट। उसके बाद ओके, विंडो डॉट नोटिफाई, ठीक है, नोटिफाई कहते हैं या टोस्टिफाई कहते हैं, जो भी आप फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यूज़र डाटा सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपका जो भी डाटा बन रहा है वो आपका यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और साथ में यूआईडी है। ठीक है, क्रिएट डॉक्यूमेंट में आपके पास ये 4 चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर, अच्छा यूज़र क्रिएट हो गया, लॉगिन हो गया, लेकिन जब लॉगिन हुआ है हमें पूरी एप्लीकेशन में पता लगना चाहिए कि आया कि यूज़र लॉगिन हो चुका है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर ये कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको एरर दे सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग while creating the यूज़र। और लॉगिन में जाके something went wrong while logging in the user, login, something went while login the user। उसके बाद अब देखें, अगर आपके पास लॉगिन आता है तो आपके पास समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल लॉगिन द यूज़र। अब एरर क्या आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कंसोल में, फायरबेस एरर ऑथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब हमारे पास जो है इसका क्या था, अच्छा जी, यूज़र जब लॉगिन हो जाए साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको देखते हैं अभी। ओके, ये ईमेल पासवर्ड लॉगिन, तो ये देखें यूज़र आ गया, तो यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब जब लॉगिन हो जाए और आप होम पेज पे जाए तो आया कि यहाँ पे भी यूज़र लॉगिन होना चाहिए पूरी एप्लीकेशन में। तो इसके लिए आपके पास है
Firebase docs build authentication वेब और इसमें आपके पास गेट स्टार्टेड में देखें आपके पास साइन अप न्यू यूजर्स, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर्स, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने कल कर लिया था, और उसके बाद सेट एन ऑथेंटिकेशन स्टेट ऑब्जर्वर एंड गेट यूजर डाटा। इस फंक्शन की मदद से हमें पता लगेगा कि आया कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने यूज करना है कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपके पास फाइल बनेगी auth.js RAFCE auth provider const auth equal to auth context equal to create context है, और इसमें आपके पास auth context dot provider, इसमें आपके पास चिल्ड्रन आपका नहीं है, यहाँ से const यूजर और set यूजर इक्वल टू यूज स्टेट, और ये आपके पास यूजर की बजाय भी const इनिशियल स्टेट इक्वल टू इस ऑथ जो है वो आपका है फॉल्स और यूजर जो है वो आपका है ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका स्टेट और ये आपका सेट स्टेट, और यहाँ पर आपके पास इनिशियल स्टेट आती है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू स्टेट को आप स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने से क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट में इस ऑथ भी मिलेगा और यूजर भी मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे सेट ऑथ स्टेट जो कि है सेट। ओके, अब इसमें हमने एक हुक यूज करना है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन चले, जब भी ये कॉन्टेक्स्ट की फाइल चले, तो एक बार लाजमी वो हुक चले या फंक्शन उसके अंदर चले। कौन सा हुक यूज करेंगे, यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट एरो फंक्शन, और हम यूज करेंगे ये ऑथ स्टेट चेंज। ऑथ आपको मिलेगा कॉन्फ़िग फायरबेस से। बस अगर तो यूजर लॉगिन होगा तो ये आपको यूजर मिलेगा, अगर यूजर नहीं है लॉगिन तो CLG यूजर इज लॉग आउट। ठीक है, अगर यूजर लॉगिन हुआ तो यूजर, अगर यूजर नहीं है तो यूजर का मतलब साइन आउट है, लॉग आउट है। और डिपेंडेंसी में आपने ब्लैंक्स को छोड़ देना क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बार ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ प्रोवाइडर। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने देखा था, हमने देखा था कि जहाँ जहाँ हम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम एक तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को बार बार गेट कर रहे हैं और साथ में इस फाइल को भी वहाँ पे उसमें ऐड कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही डायरेक्ट है, देखिए हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने क्या करना है, कॉन्स्ट यूज ऑथ। ठीक है, यूज ऑथ, या फिर आप इसको कहते हैं यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू एरो फंक्शन यूज कॉन्टेक्स्ट है। हम ये यूज करते थे ना, यूज कॉन्टेक्स्ट है, और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। ऐसे ही है, तो हमने क्या किया, हमने इसको
यहाँ पर ही यूज़ कर लिया, यहाँ पे यूज़ किया और इसको हमने क्या किया, एक एरो फंक्शन में स्टोर करवा दिया यूज़ ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, और इसको क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। बजाय इसके कि हर फाइल में जाके आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को गेट करें और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करें यूज़ करें, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा के एक्सपोर्ट करवा दिया। अब ये जो है ना यूज़ ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, ये अब आपका क्या बन गया, क्या बना, फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन कौन सा है, एरो फंक्शन भी है। जिस फंक्शन में यूज वर्ड आ जाए हुक है, ठीक है, ये कस्टम हुक है, हमने इसको खुद बनाया है, ठीक है, ये रिएक्ट का अपना भी हुक नहीं है, ये कस्टम हुक है, ठीक है, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब आए index.js में, और यहाँ पर आप लोग ऑथ प्रोवाइडर, ओके, कॉन्टेक्स्ट में से ऑथ सेव किया, अपनी एप्लीकेशन में आए तो ऑन ऑथ स्टेट चेंज को नहीं हमने इंपोर्ट किया हुआ, यहाँ पर ऑन ऑथ स्टेट चेंज, जो कि आपको फायरबेस से मिल गया। पेज रिफ्रेश हुआ, अगर यूजर लॉगिन है तो ये देखें, ये आपके पास आ गया, यूजर लॉगिन है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सेट स्टेट प्रीवियस स्टेट, एक्चुअल में तो वैसे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी स्टेट इज ऑथ जो है वो आप लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और यूज़र जो है वो आप लोग ये वाला यूज़र पास कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला यूज़र पास कर रहे हैं, आगे जाके हम चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें ये सारा डाटा आ रहा है, ये सब डाटा, इसमें यूज़र का फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, ना ही आप स्टोर करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इस ऑथ हो चुका है आपका। अब अगर आप लोग नैव बार में जाएं, बल्कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट में एक फंक्शन बना लें, कॉन्स्ट हैंडल लॉगआउट, इसमें आप लोग सिंपल साइन आउट, ये फायरबेस का ही फंक्शन है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ ऑथ को पास कर देना है। आपने ऑथ को पास किया, सक्सेसफुल हो जाएगा तो देन चलेगा, और अगर कोई एरर आता है तो कैच एरर कंसोल डॉट एरर, और इसमें एरर विंडो डॉट नोटिफाई समथिंग वेंट रॉन्ग while logging out the user, ये टाइप तो देन में आप विंडो डॉट नोटिफाई लॉग आउट सक्सेसफुल, और ये सक्सेस, और साथ ही आप लोग इस फंक्शन को भी हैंडल लॉग आउट को पास करते हैं, ठीक है। हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन बनाया, हमने इस फंक्शन को पास कर दिया। अब हैंडल लॉगआउट आप लोग मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली ना नैव बार में भी यूज़ कर रहे हैं, समटाइम किसी और पेज में आ रहता है वहाँ पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर एक जगह फंक्शन बनाया और इसको आपने एक्सपोर्ट किया, सॉरी इसको आपने एज अ वैल्यू में पास कर दिया, और अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। हमने एक फाइल बनाई है कन्फिग विद ग्लोबल, विंडो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, ऐसे ही है, पूरी विंडो पूरी एप्लीकेशन में आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। डॉट की वजह से हम उसमें कोई भी एक न्यू प्रॉप पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, ऐसे ही है ना। तो विंडो डॉट नोटिफाई, हमने विंडो के अंदर एक ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी को पास कर दिया, ठीक है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हमने एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर में टेक्स्ट आता है और सेकंड पैरामीटर में टाइप है। अगर तो टाइप सक्सेस है तो मैसेज डॉट सक्सेस, एरर है तो मैसेज डॉट एरर, वार्निंग है तो मैसेज डॉट वार्निंग, इन्फो है तो मैसेज डॉट इन्फो, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर भी मैसेज डॉट इन्फो।
ठीक है। वो हमें बार बार मैसेज को इंपोर्ट करना पड़ता है हर जगह, ऐसी है, हमने एक जगह ही बना लिया बस। ये आपके पास ये भी एंड डी का ही है, ठीक है, ये मैसेज और सक्सेस है ना, ये एंड डी का ही है। ओके, अब आते हैं नैव बार में, हेडर नैव बार। तो यहाँ पे अब इसको इस कॉन्स्ट इस ऑथ हमें कहाँ से मिलेगा, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब देखें, हमें यहाँ पे कोई यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ से ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक फंक्शन ही आपका इंपोर्ट हो रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑथ में से। अब देखते हैं इस ऑथ आया क्या, आपका क्या है, CLO इस ऑथ, सेव किया तो इस ऑथ आपका ट्रू होना चाहिए। इस ऑथ आपका क्या आया, ट्रू है, क्योंकि हमने ट्रू किया है, ठीक है ना, क्योंकि यूजर जब लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुली या ऑन ऑथ स्टेट चेंज में जो बिहेवियर है उसका, अगर यूजर साइन इन है तो इस ऑथ को ट्रू कर देगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी लॉगिन का बटन आ रहा है, हमने क्या करना है यहाँ पे, अगर तो इस ऑथ नहीं है फिर तो यही चीज, अदरवाइज आपकी चीज। लिंक ऑथ की बजाय डैशबोर्ड, BTN सक्सेस की बजाय आप इसको इन्फो कर दें और ये आपका डैशबोर्ड और ये आपका लॉगआउट। लेकिन ये आपका एक बटन है, सेव किया, डैशबोर्ड और लॉगआउट आ गया। इसको आप लोग स्पेस एंड डी का यूज कर लें तो ऑटोमेटिकली इसमें स्पेस आ जाएगी। अब देखें, इस ऑथ आपका ट्रू है, डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो ये डैशबोर्ड में आ गया। ठीक है, बैक आए, वापस में आ गया। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें तो फिर भी देखिएगा ये आपका डैशबोर्ड और लॉगआउट, लेकिन वक्ती तौर पे आपको लॉगिन नजर आया क्योंकि आपकी ऐप तो लोड हो चुकी है। लोड होने के बाद आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट चला है, फायरबेस पे रिक्वेस्ट गई है, वहां से डाटा आने पर अगर तो यूजर लॉगिन है तो लॉगिन वाला काम होगा, और अगर लॉगआउट है तो लॉगआउट वाला मीन्स के उसको ऐसे रहना चाहिए था, मतलब लॉगआउट करने पे ये लॉगआउट हो जाना चाहिए। तो अब अगर आप, हमने यहाँ पे हैंडल लॉगआउट क्रिएट किया था, हैंडल लॉग आउट, ऑन क्लिक हैंडल लॉगआउट। ओके, जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, अच्छा एक और चीज, हैंडल लॉगआउट तो वो हो जाएगा, ये साइन आउट तो हो जाएगा, लेकिन हमने इस स्टेट को भी चेंज करना है दोबारा से। तो सेट स्टेट जो है आप लोग उसको इनिशियल स्टेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही यूजर लॉगआउट सक्सेसफुल हो जाएगा तो स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट हो जाएगी, इस ऑथ फॉल्स हो जाएगा और यूजर आपका ब्लैंक हो जाएगा। सेव करें, ओके, पेज आपका रिफ्रेश हो गया। इस ऑथ देखें अभी फॉल्स है, सक्सेसफुल होने के बाद क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखें, जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा दोबारा से इस ऑथ जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर आपके पास अब लॉगिन का बटन आ गया। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब ये लॉग आउट ही रहेगा यूजर, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का बटन ही रहेगा और इस ऑथ आपका फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि ये फायर बेस में ये साइन आउट हो चुका है। हमने साइन आउट का जो फंक्शन जो चलाया था वो फायर बेस का चलाया था, फायर बेस आउट का। तो ये देखें यूजर इज लॉग आउट आ रहा है। क्लियर है इतना, ऊपर से गुजर गया। ये चीज़ें तो वैसे क्लियर है ना आपको, मतलब कॉन्टेक्स्ट तो पहले से ही आता है, ठीक है, हमने किया हुआ है, बोलने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की हो शायद। ये जो चीज़ है ये बिहेवियर बताता है, हमने इसमें ऑथ को पास किया,
अगर इसमें सेकंड पैरामीटर में फंक्शन एक चलता है, उसके फर्स्ट पैरामीटर में यूज़र अगर तो लॉगिन है, ठीक है। अब देखिए इसमें CLO यूज़र, अब देखिए इसमें यूज़र आता क्या, यूज़र क्या है, नल। अगर तो यूज़र लॉगिन होता तो यूज़र का ऑब्जेक्ट आता, और अगर लॉगिन नहीं है तो नल आ रहा है। तो ये सिंपल सी कंडीशन लगी हुई है कि अगर तो यूज़र है तो स्टेट अपडेट कर दो, यूज़र आपको मिल रहा है, अदरवाइज यूज़र इज लॉग आउट। जी ये जो रिटर्न में ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इसकी वैल्यू जो सेट स्टेट है, सेट ऑथ स्टेट, ये क्या है? सेट ऑथ स्टेट प्रॉपर्टी का नेम है। ये जो ट्रू फॉल्स हो रही है वो तो इज ऑथ है ना, वो इज, ये सेट स्टेट, ये हमने प्रॉपर्टी नेम खुद से ऐड किया है। ये ना देखे ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपके पास प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू होती है। हमने सेट स्टेट की बजाय इसको नाम रखा है सेट ऑथ स्टेट, और वैल्यू जो उसकी है वो आगे सेट स्टेट का ही फंक्शन है। मीन्स कि अब अगर हम कहीं पे इसको गेट करते हैं और सेट ऑथ स्टेट करते हैं तो एक्चुअल में वो सेट स्टेट चल रहा होगा, सेट स्टेट चल रहा होगा, ठीक है। फंक्शन ये वाला चलेगा लेकिन इस नेम से चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे मैंने देखा बताया था ना आपको, लेट सपोज हमें किसी जगह पे जाके स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर के पेज में जाके इस जगह पे हमें यूज़र की वैल्यू को अपडेट करना पड़ रहा है, ठीक है, या स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना पड़ रहा है, तो वहाँ से हमें गेट क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट है। तो सेट स्टेट हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो ये एरर आ जाएगा इस वजह से। और आज तो नहीं मैं यूज़ रेड्यूसर करवाऊंगा, वैसे ही आप लोग के ऊपर से गुजर जाना है। यूज़ रेड्यूसर हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर ये जो आपका इशू है ना, ये वाला सेट ऑथ स्टेट वाला, ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह वर्ड आएगा डिस्पैच, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी कर लेते हैं, सेट स्टेट है, इसको आप लोग कर दें डिस्पैच, ठीक है। वर्ड हमने क्या यूज़ कर लिया, सेट स्टेट की जगह आपका वर्ड आ गया डिस्पैच। आप लोग इसको स्टेट और सेट स्टेट की जगह हमने वर्ड क्या यूज़ किया, डिस्पैच है। डिस्पैच इस वजह से यूज़ किया, वैसे तो सेट स्टेट ही आना है क्योंकि आप यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं। यूज़ रेड्यूसर में वर्ड डिस्पैच यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ रेड्यूसर में वर्ड हम जो यूज़ करते हैं वो डिस्पैच करते हैं। अब हम कहीं और यूज़ नहीं करेंगे डिस्पैच, एक फाइल में यूज़ रेड्यूसर हम उसमें ही मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑथ की जो एक मेन फाइल बनी होती है उसमें डिस्पैच, अगर कहीं और यूज़ करना पड़े डिस्पैच, ठीक है, तो वो फिर आप इसको नेम चेंज करेंगे, ठीक है, फिर नेम चेंज करना पड़ेगा। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं, तो अब सेट स्टेट के बजाय वर्ड जो यूज़ करेंगे वो डिस्पैच करेंगे, ठीक है। और वैसे डिस्पैच यूज़र रेड्यूसर एक्चुअल में है क्या, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा। तो वो ज़्यादा इजी और ज़्यादा एफिशिएंट है वो वर्क ना, उससे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, ये आपका हो गया ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ठीक है, ये आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। अब हम आते हैं वो फाइल बेस को इंस्टॉल किया था, वो जब मैंने वो रजिस्टर करता हूँ ना यूज़र को, तो वो कहता है इनिशियलाइज के लिए करने आया। तो आपने इनिशियलाइज नहीं किया होगा, कन्फिग आपने किया, कॉन्फ़िग किया हुआ, आपने एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया है, ऑथ को किया है, एनालिटिक्स को। तो फिर आप कोड दिखाएंगे फिर पता लगना चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ पे जाके ऑथेंटिकेशन में आपने गेट स्टार्टेड किया है, आपने वो नहीं किया होगा, ठीक है ना, आपने वो नहीं किया। देखा ना कल हमने जब ऑथेंटिकेशन को किया था गेट स्टार्टेड, और हमने ईमेल को सिलेक्ट किया था, ठीक है, ईमेल पासवर्ड, तो हमने फिर इनेबल भी किया था, तो वो आपने इनेबल नहीं किया है। कोड आपने सारा कर लिया है, इसमें से जाके बस आप गेट स्टार्टेड करेंगे और नेटिव प्रोवाइडर को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन में भाई ने कहा है कि नैब बार में आपके पास इस लॉगिन के साथ रजिस्टर करना है, वैसे एक्चुअल में नहीं होता है,
कुछ वेबसाइट्स में होता भी है, लेकिन मोस्टली में नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लॉगिन और ये आपका रजिस्टर। गटर तो रो में आएगा ना, वो तो रो की प्रॉपर्टी है, रो और फिर कॉलम यूज़ करना पड़ता है। ओके, रजिस्टर में जाएंगे तो रजिस्टर आ जाएगा, लॉगिन में गए तो लॉगिन आ गया आपका। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल फायरस्टोर को फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम आज नहीं करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट और चीज़ है ना, हम उसको डिस्कस करते हैं आज। ओके, ये यूज़र और ये इसका पासवर्ड, फिर दिस लॉगिन। यूज़र लॉगिन हो गया, auth.js, फिर 18 में भी, फिर 27 में भी, index.js 27। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रही है, सेव कॉन्टेक्स्ट और इसको ख़त्म करते हैं, इस यूज़र को भी ख़त्म करें। ठीक है, यूज़र लॉगिन हो गया। अब यूज़र जब लॉगिन हो गया, अब देखिए यूज़र ने इस टाइम लॉगिन है, आप होम पेज पर आए तो यूज़र आपको लॉगिन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी यूज़र जो है वो रजिस्टर और लॉगिन के पेज पे जा सकता है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। यूज़र तो ऑलरेडी लॉगिन है, तो फिर इसने रजिस्टर और लॉगिन के पेज पे क्यों जाना है? ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट राउटर। सोर्स पेजेस राउट्स, और यहाँ पे आप लोग प्राइवेट राउट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी, या फिर कंपोनेंट्स में हम एक फाइल बना लेते हैं प्राइवेट राउट डॉट जेएस, RAFCE प्राइवेट। ठीक है, इसको ना आप लोगों ने सही से समझना है। राउट्स में आए, हमने कहा यहाँ पे आप लोग इसको इंपोर्ट करें, कॉन्स्ट इज ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर तो यूजर लॉगिन है, लेट्स सपोज मैं ऑथ के पेज पर आता हूँ, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ और मैं ऑथ के पेज पर आता हूँ, या फिर मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं तब भी ऑथ के पेज पे आता हूँ। तो अगर तो इज ऑथ नहीं है, मीन्स का यूजर लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें ऑथ का पेज नजर आना चाहिए, ऐसे ही है, तो हम कहेंगे ऑथ शो हो जाए। अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो फिर आपका ये चलेगा, इसमें मैं कहता हूँ नेविगेट। नेविगेट कर दो टू, और टू में आप इसको फ्रंट एंड पे ले लीजिए। इसकी मदद से क्या हुआ, इज ऑथ अगर नहीं है, ठीक है, मीन्स के यूजर लॉगिन नहीं है, तो फिर ऑथ को शो करें। अगर यूजर लॉगिन है तो फिर वो होम पेज पर आ जाए। सेव किया तो अब देखें ये ऑटोमेटिकली इस पर मूव हो गया। ठीक है, बैक गए, स्लैश ऑथ रजिस्टर, रजिस्टर का पेज था, तो ये दोबारा किस पे आ गया, होम पेज पर आ गया। लेकिन वो अभी भी थोड़ी देर के लिए आपको वो पेज भी आ जाता है, यहाँ पे बटन वगैरह भी शो हो रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हम स्क्रीन लोडर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर प्रोफेशनल वेबसाइट में, बड़ी बड़ी वेबसाइट में स्क्रीन लोडर चल रहे होते हैं। सोर्स कंपोनेंट्स, यहाँ पर एक आप लोग यूज़ कर लें स्क्रीन लोडर डॉट JS, RAFCE स्क्रीन लोडर। SCSS में एक फाइल बना लें, स्क्रीन लोडर डॉट SCSS app.scss में जाके
ओके, ये आपकी फाइल स्क्रीन लोडर। तो दोबारा से ऑथ कॉन्टेक्स्ट में आए और यहाँ पर कॉन्स स्टेट बाय डिफॉल्ट जो है ये है फॉल्स इज ऐप लोडिंग, सेट इज ऐप लोडिंग। बाय डिफॉल्ट बेशक आप लोग इसको ट्रू कर दें कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑथ की ऐप जो ऐप की वो सबसे पहले ही चल रही होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ऐप जो है वो लोडिंग ट्रू है। यूज़र है या नहीं है, ठीक है, ऑन ऑफ स्टेट चेंज चलेगा। अगर तो यूज़र मिल जाता है तो ये काम करे, अगर नहीं मिलता है तो ये काम करे। ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका ये चलेगा, ठीक है, इफ एल्स के बाद। तो सेट इज ऐप लोडिंग आप लोग क्या करते हैं, पॉज करते हैं। इसको बेशक आप लोग सेट टाइम आउट में ले आए 5 सेकंड, ठीक है, कि 5 सेकंड के बाद ये वाला काम है। ऑन ऑफ स्टेट चेंज चलेगा, यूज़र मिल गया तब भी, ना मिला तब भी, उसके बाद ये चलना है। और इसको भी हम मज़ीद 5 सेकंड के बाद चला रहे हैं, सॉरी हाफ सेकंड, 5 सेकंड ही हाफ सेकंड, ठीक है, हाफ सेकंड के बाद हमने इसको चलाना है, ठीक है। इतनी देर हमें लोडिंग नहीं दिखानी, तो जो यूज़र आएगा उसने कहना लोडिंग होती जा रही, भाग जाओ यहाँ से। ओके, इसको हमने पास कर दिया यहाँ पर इस ऐप लोडिंग, ठीक है। स्टेट सेट स्टेट आपका डिस्पैच होके इस ऐप लोडिंग और हैंडल होगा। अब आप लोग हैं सोर्स ऐप डॉट जेएस में, राउट्स में आपकी सारी चीज़ें नज़र आ रही ना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट इस ऐप लोडिंग, कहाँ से हमें ये मिल रहा है, यूज ऑथ कॉन्टेक्ट से। ओके, CLO इस ऐप लोडिंग, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। फॉल्स है, पेज को रिफ्रेश किया, ट्रू है सबसे पहले, उसके बाद ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर तो इस ऐप लोडिंग है, अगर तो इस ऐप लोडिंग है तो फिर आपके पास स्क्रीन लोडर आ जाए, अदरवाइज आपके पास राउट्स आ जाए, ठीक है। जब तक इस ऐप लोडिंग आपकी तब तक वो स्क्रीन लोडर, अदरवाइज राउट। सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे लिखेगा स्क्रीन लोडर। उसके बाद देखें, अब वो एक बार ही उसने आपको लॉगिन बटन नहीं दिखाया, ठीक है। इवन के अब अगर आप यहाँ पे ऑथ रजिस्टर में आए तो सबसे पहले स्क्रीन लोडर, उसके बाद डायरेक्ट अब होम पेज आया, ना तो रजिस्टर का पेज वगैरह शो हुआ, ना लॉगिन का, मीन्स के ऑथ के राउट्स का वो पीछे जो भी एक्सेस हुआ है वो हुआ है। लेकिन जैसे ही यूज़र का डाटा आ गया तो ऑटोमेटिकली वो होम पेज पे से नेविगेट किया और स्क्रीन लोडर ख़त्म हो गया। स्क्रीन लोडर के लिए आप लोग इसको मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। CSS लोडर्स एंड स्पिनर्स, ये बहुत सारे हैं, इनमें से आप लोग कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको क्लिक किया, HTML ये है आपका, स्क्रीन लोडर में गए और ये आपका लोडर, ठीक है। और इसको आप लोग क्लास दे दें स्क्रीन लोडर, ठीक है। ओके, SCSS में जाके डॉट स्क्रीन लोडर बैकग्राउंड कलर #222, बैकग्राउंड कलर 222, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद जो आपका ये लोडर का कोड है इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। इसी में इसकी एनिमेशन वगैरह जो भी है, रोटेशन वगैरह हो रही है 0 to 360 डिग्री,
ये इसके कलर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आ सकती ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगी। सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें, अच्छा वो SCSS क्योंकि वो लोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। नहीं ये SCSS फाइल का ना यूज़ कर रहा है इस वजह से, इसके बाद नहीं होगा ऐसे। अच्छा ये ठीक है, वो आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी हाइट जो है, हाइट 100 सेव किया। ये कंपाइल जो होने में टाइम लेता है ना, उसका टाइम पे कंपाइलिंग हो रही है क्योंकि SCSS को हमने चेंज किया। ओके ये हो गया। उसके बाद पेज को रिफ्रेश करें, लोडर चला और ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। इसमें आपको एक एरर दे रहा है क्लास का, डिड यू मीन क्लास नेम, तो ये आपका स्क्रीन लोडर में क्लास सेव किया। पेज को रिफ्रेश करें, स्क्रीन लोडर आपका चला और बैक पे फिर आपका ये डाटा आ गया। ये इस ऐप लोडिंग ट्रू था, उसके बाद वो फॉल्स हो गया। app.js में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस ऐप लोडिंग को सोल्व की, ये आपका स्क्रीन लोडर, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद आपके पास ओके लॉग आउट करते हैं। अब लॉगिन पे जाएं, तो अब ये लॉगिन पे आ रहा है। अच्छा एक और चीज़, हमने प्राइवेट डॉट फाइल तो बनाई लेकिन उसको भी यूज़ में ही नहीं लेके रहे हो, ठीक है। सोर्स कॉन्टेक्स्ट सॉरी कंपोनेंट्स में प्राइवेट डॉट, ठीक है, ये फाइल तो बनाई, इस ऑथ में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत आती है डैशबोर्ड में। लेट्स सपोज अभी यूजर लॉगिन नहीं है तो डैशबोर्ड को ये एक्सेस कर सकता है, लोग नहीं कर सकता। जब तक यूजर लॉगिन ही नहीं है तो वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइवेट राउट, पेजेस राउट्स। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपने प्राइवेट राउट को यूज़ कर लिया, ठीक है। सेव किया तो डैशबोर्ड में देखें आपके पास क्या आ गया, प्राइवेट राउट आ गया। जब पहले डैशबोर्ड आ रहा था, डैशबोर्ड के राउट, डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स वगैरह आ रहे थे। ओके हमने इसमें एक, अच्छा अभी हमने कंपोनेंट खुद से बनाया है, ठीक है। तो इसमें हमने एक प्रोप पास किया, प्रोप का नेम क्या है, कंपोनेंट। हमने इसमें क्या पास कर दिया, डैशबोर्ड, ठीक है। सेव। अब डैशबोर्ड जो है कंपोनेंट है, ठीक है। डैशबोर्ड एक्चुअल में इसके जो राउट्स वगैरह हैं, पूरे डैशबोर्ड का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो आपको डैशबोर्ड में मिल रहा है। प्राइवेट राउट में जाएं, अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, प्राइवेट राउट। यहाँ पर आप प्रॉप्स में कंपोनेंट मिलेगा ना, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट में अब आपके पास क्या आ रहा होगा, डैशबोर्ड आ रहा होगा। कितनी समय लगी कि नहीं लगी, नहीं लगी। राउट्स में देखें, हमने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट का नेम क्या रखा, प्राइवेट राउट। प्रॉपर्टी हमने क्या पास की और हमने उसमें फाइल कौन सी पास कर दी, डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड के जितने भी राउट्स थे। अब प्रॉप नेम क्या है, कंपोनेंट। प्राइवेट राउट में गए, प्रॉप्स में से आपको कंपोनेंट मिल रहा होगा, ये एक्चुअल में वहां पर आपके पास क्या था, डैशबोर्ड, ऐसे ही है। ये कंपोनेंट अब इस टाइम एक्चुअल में डैशबोर्ड वर्ड है। तो जो डैशबोर्ड हम
जहाँ पे एलिमेंट में यूज़ कर रहे थे हमने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। एक्चुअल में ये कंपोनेंट की जगह ये डैशबोर्ड है, ठीक है। तो डैशबोर्ड यहाँ पर आया, ये क्या हुआ, रिटर्न हुआ, स्टोर किस में हो गया, प्राइवेट रोड में। इस प्राइवेट रोड को हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये डैशबोर्ड ही एक्चुअल में आ रहा है। लेकिन पहले भी तो यही काम हो रहा था, ठीक है। हमने जो लंबा काम कर दिया है, ठीक है, सिंपल पहले डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड यूज़ में था, हमने प्राइवेट रोड किया, उसमें कंपोनेंट पास किया, डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। तो ये काम लंबा चौड़ा हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्स्ट इज ऑथ इक्वल टू यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। अब हमने इसको कहना है अगर तो इस ऑथ नहीं है तो रिटर्न क्या करो, नेविगेट कर दो ऑथ फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन। अगर तो अब प्राइवेट रोड में, प्राइवेट रोड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लॉगिन जो यूज़र है वही एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट लॉगिन कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में काम जो है ना वो यही वाला हो रहा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे शॉर्ट हैंड किया है वो हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने नेविगेट इसको कहाँ पे करवाया, होम पेज पे, वहाँ इसको हमने नेविगेट कहाँ पे करवाया, लॉगिन पे, ठीक है। प्राइवेट रोड हम बहुत सारे राउट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हम बार बार कोड आप पे इतना ही है, ठीक है। इस और अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं है तो नेविगेट कर देगा लॉगिन पे, अदरवाइज वो कंपोनेंट शो करवा देगा। ओके, अब सेव किया तो यहाँ पे देखिए ये किस पे आ गया, लॉगिन पे आ गया। जैसे ही लॉगिन करेंगे जैसे ही लॉगिन करेंगे अब देखेंगे ये ऑटोमेटिकली ये होम पेज पे चला जाएगा। लॉगिन किया, ये होम पेज पे आ गया। अब ये होम पेज पे क्यों आया, क्या सिनेरियो बना, अब मैं आपको बताता हूँ। सोर्स पेजेस ऑथ लॉगिन, यहाँ पे थे हम, यूज़र लॉगिन हुआ कहाँ पे, ये फायरबेस में लॉगिन हो गया। ऐसे ही जैसे ही ये फायरबेस में लॉगिन हुआ, ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट में auth.js में ये ऑन ऑथ स्टेट चेंज है ना, ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ, इसको पता लग गया कि यूज़र लॉगिन हो गया। जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ, इसको यूज़र मिला, और यूज़र में हमने क्या कह दिया कि इस ऑथ क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है, और आपको यूज़र भी मिल गया। अब राउट्स में जाके इस ऑथ आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू होने पे इसने नेविगेट कहाँ पे कर देना है, होम पेज पे, और इस ऑथ ट्रू है तो आपको ये दो चीज़ें नजर आ रही होगी, आपको लॉगिन इंस्टेंट नजर आ रहा होगा। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस तरह हो रही है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें, ऐप लोडर स्क्रीन चल रही होगी, स्क्रीन लोडर खत्म हुई तो आपके पास ये डाटा आ गया। आप इस यूज़र के डाटा को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इस टाइम होम पेज पे हैं, यहाँ पर आपके पास होम, इस जगह पे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट और टाइटल टू, ईमेल जो है वो यूज़र की ईमेल, और उसकी यूआईडी, ये उसकी यूआईडी, ठीक है, यूआईडी इसकी ये है और ये इसकी ईमेल।
बाकी जो मजीद डाटा यूज़र के डिस्प्ले में से आ रहा है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है उसको हम डेटाबेस में स्टोर करना देखेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस में स्टोर जो हम वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। तो नेक्स्ट वीक एक दिन में आपकी ये जो डेटाबेस है फाइल स्टोर वो कंप्लीट हो जाएगी। उससे नेक्स्ट डे आपकी क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, स्टोरेज और साथ साथ होस्टिंग जो है फायरबेस की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कह लेंगे आपकी फायरबेस कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीक। यही फायरबेस ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। ठीक है, डेटाबेस में स्टोर करवाना, बाकी सारा काम रिएक्ट का होता है। सिर्फ डाटा पास करना है, क्रिएट हो जाएगा, डाटा को रीड करना है, रीड हो जाएगा, अपडेट करना है, वो सेम फंक्शन ही होता है जिससे हम ऐड कर रहे होते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट हो सकता है। ठीक है, स्टोरेज में इमेज वगैरह हम अपलोड करके देखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पर अपलोड कर सकते हैं। होस्टिंग आपका 5 मिनट का काम है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपकी फाइल है। बाकी अल्लाह खैर करे, इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग डेवलपर बन चुके हैं। ठीक है, ये अगर आप लोग कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, सिर्फ डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड को एक्सेस किस तरह करना है, डाटा वगैरह मैनेज किस तरह करना है, टू डूज वगैरह कैसे ऐड करने हैं, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही कर रहे हैं। आज के लिए इतना है कि आप लोग एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन बनाएं, ए टू जी सारा रिएक्ट का काम करें और ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करें। ऑथेंटिकेशन को एक बार इम्प्लीमेंट जब आपका हो जाएगा, उसके बाद डैशबोर्ड के जो पेजेस है ना, डैशबोर्ड के पेज में जाके टू डू को ऐड करना देखें। एक राउट टू डू ऐड के लिए बना लें और एक राउट जो है वो आप लोग रीड करने के लिए बना लें। रीड में जाके आगे 2 बटन ऐड कर दें। टेबल बनाइएगा जिस तरह हमने पहले बनाया था, एक में एडिट का बटन था और एक में डिलीट का बटन हो जाएगा। एक्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप, टेबल, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल आपका, ये आपके टू डूज आ रहे हैं सारा। ठीक है, लास्ट पे एक और कॉलम आ जाएगा एक्शंस के नाम से, उसके नीचे आपके पास 2 बटन आ रहे होंगे, एक एडिट का और एक आपका डिलीट का। डिलीट करने पे हम उसको डिलीट कर रहे होंगे, एडिट करने पे आप लोगों ने क्या करना है, मॉडल शो करवाते हैं। ठीक है, मॉडल शो करने पे उसमें जो टू डू का जो डाटा है वो आप लोग उसमें शो करवा रहे होंगे। ठीक है, ये कहने का आप लोगों के लिए एक टास्क भी है, एज असाइनमेंट भी है, तो इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितना काम, ये सारा तो आप लोगों ने वीडियो देख कर ही कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा डैशबोर्ड के जो राउट्स में आप लोगों ने एक टू डू को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद वो रीड हो रहे होंगे, रीड करने के बाद आप उसको एडिट के क्लिक करने पे अपडेट वाला फंक्शन मॉडल शो होगा, उसमें डाटा इनपुट फील्ड में शो हो रहा होगा। अपडेट जो करना है वो हमने फायरबेस से ही करना है, और डिलीट करने पे हम उसको डिलीट कर रहे होंगे। ठीक है, जी कोई सवाल है तो पूछ लें। एनीवे, ये नेक्स्ट वीक के तक की है ये आप लोग का टास्क ना, ये वाला मीन्स के नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह फायर स्टोर में चले जाएंगे, तो फिर आप लोग क्या कहते हैं फायर स्टोर को उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। जी जी, इसको करने के लिए आप लोग इसी पे क्लिक करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे ना डायरेक्ट लैंग्वेज मोड लिख देते हैं, तो लैंग्वेज मोड लिखने से पहले ना यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगर फाइल एसोसिएशन फॉर .js। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो अब अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट देखें तो जावास्क्रिप्ट JSX कर देंगे। तो अभी देखें अगर मैं जावास्क्रिप्ट करता हूँ तो ये पूरी एप्लीकेशन में ये देखें ये JS हो चुका है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, लेकिन अगर आप JS जावास्क्रिप्ट JSX तो पूरी एप्लीकेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह करना है। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशंस आप लोग जाएंगे यहाँ पे और मटीरियल आइकन, मटीरियल आइकन इसको आप लोग इंस्टॉल कर लें, तो ये आइकन्स आपके अच्छे लगते होते हैं। जी और कुछ सवाल है?
फॉरगॉट पासवर्ड भी हम कर लेंगे। वो क्या कहते हैं, सोर्स में जाके ना, पेजेस ऑथ में जाके लॉगिन, इसकी कॉपी बनाएं, लॉगिन में जाके फॉरगॉट पासवर्ड, इंडेक्स में जाके लॉगिन की बजाय फॉरगॉट पासवर्ड, और इंडेक्स में जाके रजिस्टर की बजाय आपका आ जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड, राउट आपका फॉरगॉट पासवर्ड, इसमें जाके आपके पास अब पासवर्ड तो नहीं आएगा क्योंकि आप पासवर्ड भूल चुके हैं, ठीक है। और ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ईमेल हैंडल चेंज, सिर्फ ईमेल सेट इज प्रोसेसिंग ट्रू, ये साइन इन की बजाय रीसेट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये वाला फंक्शन चलेगा। इसमें ऑथ ईमेल की बजाय सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड चलेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं, आप एक न्यू यूज़र क्रिएट करें, लॉग आउट, देखिए यूज़र जैसे लॉग आउट हुआ, लॉग आउट सक्सेसफुल, ईमेल और यूआईडी ख़त्म हो गई आपकी। रजिस्टर पे गए, आप लोग टेम्प मेल यूज़ करें, ठीक है, टेम्परेरी मेल जो हमने पढ़ा हुआ है। ओके, ईमेल फर्स्ट नेम मतीन मजहर, ईमेल पासवर्ड 123456123456, ठीक है। इवन अब देखें कंफर्म पासवर्ड में मैच नहीं करता हूँ, अभी आपको एरर देगा, पासवर्ड डजंट मैच जो हमने लगाया था। ईमेल नेम खत्म करते हैं, तो सबसे पहले वो फर्स्ट नेम करेक्टली का एरर देगा, मतीन और ये 6। यूज़र जैसे ही रजिस्टर होगा ऑटोमेटिकली होम पेज पे चला जाएगा, क्योंकि फायरबेस में क्या होता है, जैसे यूज़र रजिस्टर होता है वो साथ साथ साइन इन भी हो जाता है, ठीक है। साइन इन जैसे होगा उसको यूज़र मिल जाएगा तो वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। देखें ये ईमेल थी, ये डैशबोर्ड लॉग आउट, डैशबोर्ड पे गए तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ रहा है, लॉग आउट किया, लॉगिन किया, ये ईमेल थी 123456 7, तो उसने समथिंग वेंट रॉन्ग कर दिया। 6 करें, लॉगिन करें, तो ये लॉगिन हो गया, लॉग आउट, ऑथ /फॉरगॉट पासवर्ड, इस पे आ गया, ठीक है। ये फॉरगॉट पासवर्ड ही लिखा हुआ है, पर इसकी हेडिंग जो थी फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। ईमेल पास कर दें, यही वाली फॉरगॉट पासवर्ड, समथिंग वेंट व्हाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा उसमें क्या कहते हैं, हमने सेंड रीसेट पासवर्ड किया है, आप यूज़र क्रेडेंशियल इसमें कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है ना, ये आपको सिर्फ विंडो डॉट नोटिफाई ईमेल सेंड सक्सेसफुल, मैसेज जो भी आप देना चाहेंगे, प्लीज़ चेक योर ईमेल बॉक्स, इस तरह करके। ओके, वैसे आई थिंक ईमेल जो है वो आ चुकी होगी, ये देखें ईमेल आ गई है क्योंकि वो सक्सेसफुल हुआ था, उसने उसके अंदर का एरर दिया था। ईमेल आपके पास आ चुकी है, ये देखें, हेलो फॉलो दिस लिंक टू रीसेट योर, ये आपके उसका प्रोजेक्ट की आईडी और ये ईमेल, क्लिक करने पे ये आपको फायरबेस की एप्लीकेशन में ले आएगा, न्यू पासवर्ड वगैरह 123 123, ठीक है, 123 1, सेव हो गया। अब अगर आप लॉगिन पे जाते हैं, ईमेल 123456 से करते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा, 123 से करेंगे तो अब ये लॉगिन होगा।
ये रीसेट पासवर्ड है। ठीक है, तो चीज़ें यानी कि एक बार जब रजिस्टर का पेज बन जाए ना, आपके ऑथ के सारे पेजेस बन जाते हैं। ठीक है, उसी को कॉपी पेस्ट हमने देखे रजिस्टर को लॉगिन के लिए किया, लॉगिन को हमने फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए कर लिया। बाकी ये जो फायरबेस का डिफ़ॉल्ट जो इसका यूआई आया था, ये आप लोग क्या कहते हैं कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है। अभी आप लोग एक बार बेसिक कर लें तो एडवांस में फिर आप लोग अल्लाह खैर करे खुद ही पहुंच जाएंगे, या फिर जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह होगी तो उसमें ये सब चीज़ें हमारी होती हैं आपकी। ठीक है ना, उस टाइम फिर ये होता है कि आप लोग सामने बैठ के कर रहे होते हैं, कोई इशू आता है साथ साथ रिजॉल्व हो जाता है। अभी तो इस तरह आपका वो कोड सारा किया हुआ है लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो फायरबेस में वही नहीं किया आपने, तो आपका दिन पूरा ज़ाया हो गया। ऐसे ही है ना, ये टाइम ना सेविंग हो जाती है वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये आप लोग की ऑथेंटिकेशन है। इसके बाद अब देखें यहाँ पर आपके पास एक और यूज़र आ रहा होगा जी। OTP सेंड करनी हो मतलब यानी वो यूज़र को पासवर्ड जो है वो भूल गया है, ठीक है, वो आगे ना हमें मैसेज करे कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया, तो हम उसको ना एक OTP सेंड करते हैं कि ये ना OTP अपने ना अकाउंट पे यानी लगा कर अपना ये पासवर्ड OTP फायरबेस में शायद पॉसिबल ना हो, वो फिर आपको चीज़ें कस्टम करनी पड़ती हैं। मीन्स कि आपको अपना नोड.जेएस का सर्वर बनाना पड़ेगा। क्या वो फिर उन नोड.जेएस में ना ये सारी चीज़ें फिर पॉसिबल हैं, क्योंकि जो चीज़ आपने माइंड में आ रही ना फंक्शनैलिटी वो सारी पॉसिबल होंगी नोड.जेएस में। फायरबेस में लिमिटेशन है, फायरबेस में सारे फीचर नहीं है, सारी सी बात है, तो फिर आप कस्टम खुद बना रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपकी OTP वाली मैं फिलहाल सिनेरियो में समझ नहीं सका हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे तो फिर उसको देख भी लेंगे। वैसे इसमें OTP का है, मोबाइल एप्लीकेशन में जो पिन वगैरह जो जाती है ना वो है इसमें। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।